बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ही आसान, ज़बरदस्त और मज़ेदार से कबाब बना के रेडी करेंगे, वो भी कम बजट में। आप इसे लंच में बनाएं, डिनर में बनाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में बना के साथ दीजिए। बहुत ही इजी और बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है और बहुत ही कम टाइम में ज़बरदस्त से कबाब बन के रेडी हो जाते हैं। तो चलिए फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी की तरफ चलते हैं। इससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ पे मैंने 3 से 4 आलू और एक बड़े साइज़ की कैरेट को बॉईल करके अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे इन्हें मैश कर लेना है। घर में मौजूद मसालों से हम इन्हें बनाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार ये बन के रेडी होंगे। बच्चों को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आए थे और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ये बेस्ट आइडिया है। तो हमने इन्हें जल्दी से मैश कर लेना है। दाल चावल के साथ भी अगर आप ये कबाब बनाते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा ये कॉम्बिनेशन इनका होता है और सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ऐड कर देंगे हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्ची हम डाल देंगे इसमें। और इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले डाल देंगे। मसाले वही जो हम घरों में हमारे अवेलेबल हैं वही मसाले इसमें जाएंगे, कुछ भी स्पेशल नहीं जाएगा इसमें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे, इससे बाइंडिंग जो है वो अच्छी होगी। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद इसमें हम ये डाल देंगे चाट मसाला। आप तिक्का मसाला भी ऐड कर सकते हैं, चाट मसाला या तिक्का मसाला दोनों भी ऐड कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक भी ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद है। उसके बाद हम इसमें ये डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्चें। और अब ये गार्लिक पाउडर है, आप चाहें तो फ्रेश गार्लिक भी चॉप्ड करके इसमें ऐड कर सकते हैं या पेस्ट में ऐड कर सकते हैं। ये डालने के बाद हम इसमें ये चिली फ्लेक्स डाल देंगे 1/2 टेबलस्पून और ये टर्मरिक पाउडर है, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। मिर्चें भी आपको जितनी ऐड करनी है आप उतनी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये लाल मिर्चें हैं, ये भी अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें ऐड करेंगे। और इसके बाद हम इसमें ये कुटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे और साथ ही कुटा हुआ हम इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे 1/2 टेबलस्पून। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ये सूखी मेथी है, ये भी 1/2 टेबलस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे। ये लाजिम ऐड करेंगे, इसकी खुशबू और टेस्ट दोनों ही बहुत ज़बरदस्त रहेगा। इसके बाद हम इसमें ब्रेड क्रम्स भी ऐड करेंगे, लेकिन ये क्लिप रिकॉर्ड करना मैं भूल गई। ब्रेड क्रम्स हम लाजिम इसमें ऐड करेंगे, बाइंडिंग जो है वो बहुत अच्छी बनेगी। तो अब हम अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। उसके बाद ब्रेड क्रम्स अगेन हम ले लेंगे, साथ हम ले लेंगे एक अंडा, इसमें हम सॉल्ट और ब्लैक पेपर डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। कुछ मैं बनाऊंगी चीज़ी कबाब और कुछ बनाऊंगी विदाउट चीज़, तो आपको जैसे पसंद है आप वैसे बना लीजिए। चीज़ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बहुत ही मज़े के रहते हैं ये चीज़ें भी। चलें इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम कबाब को शेप दे लेंगे और पहले अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद हम इन ब्रेड क्रम्स में अच्छे तरीके से कोटिंग कर लेंगे। चलें आप ये भी शेप दे सकते हैं, दूसरी राउंड वाली शेप भी आप दे सकते हैं। वीडियो के चलते मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे अब मैं चीज़ी कबाब रेडी करने लगी हूँ। इस तरीके से इसमें हम चीज़ ऐड कर देंगे, कट करके इस तरीके से उसका पीस रख रही हूँ। आप श्रेडेड चीज़ भी इसमें ऐड कर सकते हैं और अब हम इसको इस तरीके से रोल कर लेंगे। अगेन पहले एग में डिप करेंगे, उसके बाद ब्रेड क्रम्स में डिप करके अच्छे से इसकी कोटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारे कबाब रेडी कर लिए हैं, चीज़ वाले भी और दूसरे भी। तो दूसरी तरफ हमने ऑयल जो है वो अच्छे तरीके से गर्म कर लिया। इनको हमने शैलो फ्राई करना है, अच्छे तरीके से इनकी चारों साइडों को हमने कुक करना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। चारों तरफ से हमने इनकी साइड्स को अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा भी हमने कुक नहीं कर लेना। तो जब ये फ्राई हो जाएंगे अच्छे तरीके से तो हमने इन्हें निकाल लेना है। आप इसे चटनी के साथ, केचप के साथ या बच्चों को वैसे लंच बॉक्स में दीजिए, जैसे भी आपका दिल है आप ये ज़रूर ट्राई करें और इन्जॉय करें। बहुत ही आसान, ज़बरदस्त और मज़ेदार से ये कबाब बन के बिल्कुल रेडी हैं। बहुत ही कम टाइम में ये बन के रेडी हो जाते हैं। तो चलो इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट किसी बहुत ही ईजी और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।